जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो इसके लिए गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना कि बहुत मुश्किल से शुक्रवार वाले दिन गुरुपा मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करवा रही हैं। इसके लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि मैं शुक्रवार वाले दिन ही गुरुपा का शुक्राना करूं, पर नहीं कर पाती थी, पता नहीं किस कारण से। संगत जी, वैसे तो गुरु मेरे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। संगत जी, छोटे छोटे काम भी बिगड़ रहे हैं। गुरुपा ने इसी बात पर कहा, पुत्र तू अपने घर के तेरे एक काली छाया है जो तेरे काम बनने नहीं देती। तू अपने दरवाजे के बाहर रात को एक नींबू रख दे और उसे सुबह होने पर बहते पानी में प्रवाह कर दे। जैसी गुरुपा की आज्ञा, मैं ये जरूर करूंगी। गुरुपा ने बिल्कुल अभी ही मुझे ये संदेश भेजा है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे छोटे छोटे काम भी नहीं बन पा रहे हैं। मैंने पता नहीं कब से गेहूं सुखाने के लिए रखे हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से, चाहे मैं किसी भी समय फैला लूं, बारिश आ ही जाती है और मुझे तभी तुरंत भागना पड़ता है। ऐसे ही कपड़ों का हो रहा है, चाहे किसी समय फैला लूं उसी समय इस तरह के छोटे छोटे काम बन ही नहीं रहे हैं। इसलिए मैंने गुरुपा से कहा तो गुरुपा ने मुझे तुरंत ये संदेश दिया, ये उपाय करने के लिए कहा। संगत जी, गुरुपा छोटी छोटी बातें सारी सुनते हैं। संगत जी, गुरुपा हर एक बात का जवाब देते हैं, हर एक बात का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का तो हम जितना शुक्राना करें ना संगत जी उतना कम है। गुरुपा का शुक्राना हर वेले शुक्राना, हर वेले शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कह रहे हैं कि पुत्र, अगर तूने ये संदेश नहीं सुना तो उम्र भर पछताना पड़ेगा। तेरा बेटा सफलता के दरवाजे से लौट जाएगा। 7 मिनट गुरुजी तुझसे बात करना चाहते हैं, ये आखिरी मौका है। संगत जी, गुरुपा मुझे अ, अ, मेरे बेटे अंकल
की तरक्की के लिए बार बार कोई ना कोई उपाय बताते हैं और सत्संग सुनाकर उसके कष्ट भी काटते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तेरे सॉरी संगत जी गुरुपा ने इसके लिए बेटे के लिए कहा कि 21 दिन सुंदर कांड का पाठ कर। संगत जी, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मेरा अभी वो भी शुरू नहीं हो पाया है। गुरुपा जब चाहेंगे तब मैं जरूर शुरू करूंगी। पता नहीं क्या कारण है कि मैं शुरू नहीं कर पा रही हूँ। लाके भी रख लिया है सुंदरकांड, लेकिन या तो आलस भी कर देती हूँ और या कोई ना कोई ऐसी अड़चन आती है कि मैं शुरू ही नहीं कर पा रही। जो गुरुपा जिस समय कराएंगे मैं उस समय शुरू कर दूंगी। अब मैंने गुरुपा पर ही छोड़ दिया है, गुरुपा ही शुरू कराएंगे। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि सुन पुत्र, तेरी मनोकामना पूरी होना तय है। इस शुभ दिन ये सत्संग तेरे लिए आया है। सिर्फ तुझसे बोल रहा हूँ, एक बार सुन के देख अपने गुरुजी के लिए। आधा भी नहीं सुन पाओगे, खुशखबरी की कॉल आएगी। पुत्र, अपने गुरुजी पर भरोसा रखकर सत्संग सुन। संगत जी, गुरुपा ने खुशखबरी दी, बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी दी। संगत जी, जिस ग्रुप जो संगत ग्रुप है वो सत्संग करते हैं, गुरुपा ने पहले हमें उस ग्रुप से जुड़वाया और हम वहाँ गुरुपा के कहने पर ही सत्संग जाना शुरू किया। और उस ग्रुप का सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है, वहां पर जाना और बैठना सत्संग में। संगत जी, मैं बहुत दिनों से चाह रहे थे गुरुपा कि हमें बड़े मंदिर बुलाओ, बड़े मंदिर बुलाओ। संगत जी, वैसे तो जाना नहीं हो रहा था क्योंकि बस और ट्रेन और फिर इस तरह से जाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए संगत जी, मैंने गुरुपा से ही अरदास की कि गुरुपा आप ही कुछ करो। तो संगत जी, हमें एक दूसरा ग्रुप का पता चला। तो हमने मैं एक आंटी हैं उस ग्रुप में, उन्होंने हमें बताया कि मैं जानती हूँ, मैं उस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ और मैं तुम्हें ये संदेश भेज दूंगी। तो संगत जी, इस तरह से काम नहीं बन रहा था। गुरुपा ने अपने आप ही हमें उस सत्संग से जुड़वाया, उस ग्रुप से जुड़वाया। संगत जी, गुरुपा ने उन्हीं के द्वारा हमें बड़े मंदिर बुलाया। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ शायद, लेकिन गुरुपा शायद मुझसे दोबारा से करवा रहे हैं, इसलिए दोबारा हो रहा है, जैसी गुरुपा की इच्छा। संगत जी, मुझे इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली। गुरुपा ने इसलिए कहा था कि खुशखबरी की कॉल आएगी, आधा भी नहीं सुन पाएगी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, हम गुरुपा के बड़े मंदिर गए, गुरुपा ने हमें बुलाया, वहां पर चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद का भोग, लंगर प्रसाद छकाया। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि कुड़िए, तेरा सोना खोने वाला है। आज रात 12 बजे से पहले सत्संग सुन, कष्ट कटवा, वरना रोना पड़ेगा। गुरुपा ने कहा कि जिस बीमारी से तेरा 5 सालों से बढ़ रहा था, उसका मैंने फुल एंड फाइनल कर दिया है। सॉरी संगत जी, गुरुपा ने कहा कि जिस बीमारी से तेरा बेटा 5 सालों से बहुत दुखी था,
उसका मैंने फुल एंड फाइनल इलाज कर दिया है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। आज से तेरा बेटा एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। देख, जो समय इसका बीत गया उसे मैं वापस नहीं दे सकता, पर आज तुझे एक वचन देता हूँ। तेरे बेटे की डोर आज से तेरे गुरु ने संभाल ली है। अब तू बेफिक्र हो जा और तैयार रहे ऐसे ऐसे चमत्कार देखने के लिए जो आज तक कभी नहीं देखे। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा, जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है मेरे लिए तो वो ही सबसे बड़ा चमत्कार है, और तब से मैं चमत्कार ही देख रही हूँ गुरुपा। इसलिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आपने तो बहुत चमत्कार दिखाए हैं, यहाँ तक कि अपनी जो प्रेजेंस आप दिखाते हो गुरुपा, वो भी एक अचंभित वाली होती है। कभी आलू के छिलके पर, कभी अंदर आलू के। संगत जी, किस किस तरह से गुरुपा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, ये तो मैं बयां भी नहीं कर सकती। हर जगह गुरुपा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, हर जगह। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा, तेरे परिवार को अंदाजा ही नहीं है कि तूने कितने कष्ट उठाए हैं। तभी तभी तो तेरी पीठ पीछे तेरा मजाक बनाते हैं, लेकिन आज से तेरे परिवार का एक एक सदस्य तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने तो गुरुपा ने कुछ महीने पहले ही मुझे कहा था कि तेरे सारे रिश्ते जो टूट गए हैं वो सब मैं एक दिन सब ठीक कर दूंगा। गुरुपा ने वो चीज ठीक करने शुरू कर दिए हैं संगत जी। मेरे भैया और भाभी बहुत अच्छे से बोलने लगे हैं, बातें करने लगे हैं। मेरी भाभी भी बुलाती है। इसके लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, जब तक अपने परिवार के, अपने भाई बहन ठीक से ना बोले, थोड़ा मन दुखी रहता है, लेकिन सब भगवान पर छोड़ देते हैं। गुरुपा पर छोड़ दिया था मैंने, और भगवान पर, जब गुरुपा से नहीं जुड़ी तो मैंने भगवान पर छोड़ दिया था। हाँ, लेकिन हमने कुछ गलतियां की हैं कि हम उस वजह से दुखी होकर किसी और के सामने बोल देते थे। वो चुगली करना ही होता है, इसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि मुझे गुरुपा आशीर्वाद दें कि चुगली करना बिल्कुल छोड़ दूं, बिल्कुल छोड़ दूं। गुरुपा मेरे साथ हैं, मुझे पता है एक दिन ये भी गुरुपा जरूर छुड़वा देंगे। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मेरे परिवार से दोबारा से मुझे मेरा रिश्ता अच्छा बनाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, अब ऐसे क्या खड़ी है, दरवाजा खोल दे, क्योंकि ढेरों खुशियां तेरे जीवन में प्रवेश करने के लिए रेडी खड़ी हैं। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। अब तेरे घर की ऐसी काया पलट होगी कि देखने वाला देखता रह जाएगा। अब तेरी समस्या का समाधान हो चुका है। चल अब खुश हो जा। खुशी 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 होकर एक शुक्राना तो कर। इसे मेरे और मेरे भक्तों के साथ शेयर कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने
अपने बर्थडे पर इतने अच्छे दर्शन दिए और 2 दिन गुरुपा ने बर्थडे में बुलाया और 4 दिन से संगत जी मुझे खूब नचाया गुरुपा ने। संगत जी मैं गुरुपा के भजन लगाकर खूब नाची कि बर्थडे आने वाला था तो उसके भजन आने शुरू हो गए थे। संगत जी सबसे पहले तो गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना इस बात के लिए भी है कि गुरुपा ने हमारे यहाँ वाईफाई लगवाया। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, जिससे मैं टीवी में भी भजन और मंत्र जाप सब चला लेती हूँ। इसके लिए गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी मैंने खूब डांस किया। फिर इतनी बेसब्री से 2 दिन का इंतज़ार था संगत जी। दोनों ग्रुप के जो यहाँ पर संगत ग्रुप हैं, दोनों ने बहुत अच्छे से गुरुपा का बर्थडे मनाया और बहुत संगत को बुलाया। गुरुपा ने अपनी सारी संगत को खूब आशीर्वाद दिया, खूब ब्लेसिंग्स दी। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि तू मन से शुक्राना कर, देख तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी मैं तो सत्संग कर ही नहीं पाती, बस मन में चलता रहता है कि नहीं करूँगी, अब करूँगी। लेकिन मुझे एक तो ना बिल्कुल खाली चाहिए घर, जिससे मैं खुलकर गुरुपा का शुक्राना कर सकूँ। गुरुपा करवा सके मुझसे दिल खोलकर शुक्राना। आज शायद गुरुपा मुझसे थोड़ा-थोड़ा मुझे खोल रहे हैं, दिल को खोल रहे हैं मेरा कि अपना दिल खोल कर शुक्राना करवा रहे हैं। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी बर्थडे इतना अच्छा हुआ संगत जी हमने 8 तारीख वाले सत्संग में खूब डांस कराया गुरुपा ने, बहुत डांस कराया। इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुपा हमने हमें ब्लेसिंग भी दी, गुरुपा हमारे घर आए, इसके लिए भी कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी मैंने गुरुपा ने ही अपने जन्मदिन वाले दिन मेरे दिमाग में थॉट डाला, गुरुपा ही डालते हैं, हम तो अपने आप कुछ नहीं करते, कि कड़ा प्रसाद बनाया और आलू प्रसाद और पूरी प्रसाद बनाया संगत जी उस दिन मैंने। और गुरुपा ने एक सत्संग में सुनाया कि गुरुपा ने इस तरह से सुनाया कि एक आंटी के थ्रू कि उनकी मम्मी ने भी यही सेम चीज बनाई थी और गुरुपा ने उनको कहा कि कुड़िए तेरा खाना बहुत चंगा था। सो गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, मुझे भी ये ब्लेसिंग देने के लिए, सुनाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी उस दिन वाकई में गुरुपा ने कड़ा प्रसाद इतना टेस्टी बनवाया, इसके लिए गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ हमारे घर पर जो स्वरूप आया है संगत जी, मुझे बहुत दिनों से मन था कि सफेद रंग के चोले में गुरुपा हमारे घर आए। इससे मुझे ये फील होता है कि गुरुपा सफेद चोले में आने से अब हमारे घर के सारे कष्ट खत्म कर देंगे और घर में सुख शांति होने लगेगी। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुपा की कितनी बड़ाई करूं। गुरु संगत जी गुरुपा वैसे तो मैं ज्यादा नहीं कर पाती, जितनी भी करवाई है गुरुपा ने ही करवाई है, इसके लिए भी गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना। अब मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक बात और एक सत्संग और है, गुरुपा ने अपने इस घर में जब गुरुपा अपने जन्मदिन वाले दिन हमारे इस गुरुपा के इस मकान में आए, घर में आई, मकान नहीं घर, गुरुपा का घर है। गुरुपा इस घर में आए तो गुरुपा ने छोटा सा सत्संग कराया और उस दिन भी कड़ा प्रसाद बनवाया और आलू की ही सब्जी बनवाई और पराठे और बनवाया गुरुपा ने मैंगो शेक। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना सत्संग कराने के लिए। संगत जी बहुत दिनों से मैं कर ही नहीं पा रही थी, मैं गुरुपा से बार-बार कहती गुरुपा प्लीज छोटा सा सत्संग तो कराओ अपने इस घर में। तो गुरुपा ने
यह छोटा सा सत्संग कराया। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा अपनी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहे, भरपूर खुशियां दे, भरपूर ब्लेसिंग्स दे। गुरुपा का बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है और 5 तारीख है, जुलाई है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इन मंत्र जाप करना भूल गए गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जुलाई है, गुरु जी का बर्थडे है 7 तारीख का और संगत जी आज 5 तारीख है, शनिवार है। संगत जी, मॉर्निंग में 7:07 हो रहे हैं। संगत जी, गुरु जी ब्लेसिंग खूब देते हैं। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी और संगत जी, मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। शुक्राना मेरे दाता, मेरे गुरु पिता। संगत जी, गुरु जी मेरे पिताजी हैं। मैं हमेशा पिताजी कह के बोलती हूँ गुरु जी से। संगत जी, आज सत्संग कहने से पहले ही रोना आ रहा। मैं रोना नहीं चाहती। गुरु जी कहते हैं तू रोती है तो मैं रोता। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये तो गुरु जी को ही पता कि मैंने जिस दिन से अपनी ससुराल में आई हूँ उस दिन से मैंने कितनी सुख रही हूँ, कितनी परेशान रही हूँ। ये शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कभी कभी मैं ये सोचती हूँ मैं क्या शुक्राना बोलूं, जबकि मेरे साथ गुरु जी के खूब चमत्कार भी होते हैं। और संगत जी, गुरु जी अंग संग रहते हैं। मुझे एहसास है कि हाँ गुरु जी मेरे अंग संग रहते हैं। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मेरा ये है, अपने बेटे को लेकर। गुरु जी का बेटा। संगत जी, मैंने बड़ी मुसीबतों के बाद मुझे देखा। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसे कुछ दुख होता तो उससे ज्यादा दुख मुझे होता है। शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु पिता। संगत जी, जिस माँ के 4-5 बेटियों में से एक बेटा हो, जो उस माँ को कैसा लगेगा ये तो हर माँ जानती है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने पहले ही बताया है, मेरे हस्बैंड अंकल ठीक है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती, गुरु जी कहलवा रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत दुख दिए। शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, आज भी वो कम नहीं पड़ेंगे मेरे लिए। बेटा की वजह से ज्यादा कुछ नहीं कहते। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बेटा कभी पहले गुस्सा होता था तो मुझसे बोल देता था। मैं तो गुरु जी से ही बोलती हूँ, गुरु जी सब कुछ तुम संभालो। तो संगत जी, बेटा हाँ कह लेता था लेकिन मेरा दुख भी समझता है। और संगत जी, गुरु जी भी उससे बहुत प्यार करते हैं। कहते हैं तेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत ही ईमानदार है। संगत जी बहुत ही ईमानदार है, वो किसी का एक पैसा नहीं रखता। वो मेरा भी 1 रुपया हो तो मुझे वापस कर देता। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से ये कहती हूँ, हे मेरे गुरु पिता, चाहे मुझे दुख दे देना लेकिन मेरे बच्चों को दुख मत देना। संगत जी, अभी उसने भी बारहवां के पेपर दिए थे, उसकी बहुत बुरी हालत रही। कहता था लूज मोशन हो गए, फीवर भी आ गया, गैस भी बन रही। कहता था गाड़ी हो तो चला जाओ, अब मैं कैसे जाऊं। संगत जी, मुझे बहुत दुख होता था लेकिन मैं उसका मन रखने के लिए यही कह देती ओला कर ले। ओला नहीं संगत जी, ओला तो बहुत पैसा लेती है। मैंने की वो गाड़ी जो तू करता है बुक उसे कर दे। तो संगत जी, पेपर दोपहर से थे तो ग्रुपा ने जैसे तैसे करके उसके पेपर दिलवाए। संगत जी, घर से जाता था तो बहुत सुस्त होकर जाता था, उधर से आता था तो थोड़ा ठीक आता था। संगत जी, यही हालत बेटी की रही। पेपर उन टाइम में जैसे बेटा की रही, फीवर, गैस, लूज मोशन। संगत जी, मैं गुरु जी को बोलूं या ना बोलूं लेकिन मैं गुरु जी को हर पल याद करती हूँ, हर पल याद करती हूँ। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बेटा को लेके ये सत्संग है। कुछ दिन पहले ये आ रहा था तो गुरु जी ने जब भी कहा था अपने बेटा का कष्ट कटवा ले, तो संगत जी इसका पैर डॉगी पे पड़ गया। तो इसने आके बताया, शादियों का टाइम था तो मैंने ये कहा ये बता। कह रहा मेरा ऐसे ऐसे हो गया। तो मैंने कहा तूने देखा नहीं। कह रहा बाइक खड़ी थी, काला ही कुत्ता, कुत्ता मतलब डॉगी था और काली बाइक थी। वहां अंधेरा था तो मुझे दिखा नहीं। शुक्राना गुरु जी। जब तो संगत जी गुरु जी ने मेरा बेटा पहुंचा दिया। संगत जी, हर 5 तारीख और 3 तारीख की बात है ये। 3 की ना 2 तारीख की बात है। 2 तारीख को ये गया होगा कहीं, मुझे नहीं बताया इसने संगत जी। ये गया होगा कहीं, ये वहां से आ रहा था संगत जी। तो वैसे पालतू डॉगी था, बच्चा बता रहा था। तो इसने निकर हाफ नेकर जो होते वो पहन रखा था। तो इसके बहुत हल्का सा वो अपना दांत वगैरह उसने मार दिया। उसने उस 2 तारीख में ना बता के कल 4 तारीख में बता रहा है इसकी दीदी आई हुई थी तो इसने नहीं बताया। और इसने कल बता रहा है, कल पूरे दिन सोच में रहा है। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझसे कहा था
कि बेटा तेरे मुंडे पर कष्ट है, सत्संग सुन लो। तो संगत जी सत्संग बड़ा था, इतना ध्यान नहीं है, ज्यादा छोटा भी नहीं था। तो समझिए मैंने सत्संग सुना, वो थोड़ा सा सत्संग रह गया, फिर मुझे ध्यान नहीं है मैंने सुना या नहीं सुना। तो संगत जी गुरु जी की तो बहुत कृपा रही, जो हल्के में गुरु जी ने कष्ट काट दिया। तो कल पूरे दिन शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी कल पूरे दिन अपने दोस्तों से बात कर, मुझसे बात कर, मेरे ऐसे हो गया है, इंजेक्शन लगवाना है, लगवाऊं या नहीं लगवाऊं। तो दोस्त इसके कह रहे हैं तू लगवा ले। तो मैंने भी कहा, तो इसने प्राइवेट में मालूम किया मेडिकल वगैरह पे। तो संगत जी वो इंजेक्शन तो महंगे लगते हैं, एक इंजेक्शन 2000 का बताया। शुक्राना गुरु जी महाराज। तो संगत जी उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे। तो मैंने ये कहा, मैंने कि सरकारी में लगवा ले। क्योंकि संगत जी जब उसने ये कहा मेडिकल पे 2000 के लगते हैं, तो मैंने यही कहा मेरे पास तो रुपये नहीं है, सरकारी में लगवा ले। वो चुप हो गया संगत जी। मुझे बहुत दुख हुआ। ते गुरु जी पहले तक दुख मुसीबत मत दो, सब ठीक रहा, यही धन है, यही दौलत है मेरे बच्चे मेरे लिए। लेकिन गुरु जी इतना कष्ट मत दो मेरे बच्चे को। संगत जी मैंने बड़ी मुसीबतों के बाद उसे देखा, उसे कभी कुछ और कभी कुछ हो जाता, बहुत कमजोर हो रहा है संगत जी। आंखों के सामने रहता तो पता नहीं रहता। वो अपने दीदी के घर से आया, मैंने देखा संगत जी बहुत अजीब लग रहा था। तो गुरु जी अपनी बेटी पे रहम तरस कर ले, मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक रखो गुरु जी महाराज। मेरे गुरु पिता संगत जी मैं गुरु जी से कभी धन दौलत नहीं मांगती, मैं यही कहती हूँ गुरु जी घर में सुख शांति दे, गुरु जी सुख शांति दो। संगत जी मेरा बेटा ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे बच्चे ठीक रहे, बेटी बेटा सब, हस्बैंड भी ठीक रहे। कहते हैं ना कि घर में सबका होना जरूरी है। संगत जी जैसे हम सब ठीक रहें। लेकिन संगत जी मैं यही कहूँगी गुरु जी महाराज मेरे बेटे की बहुत लंबी उम्र करें, मेरे बेटे को आशीर्वाद दें, मेरे बेटे को कुछ भी ना हो, कभी भी ना हो, बिल्कुल कष्ट ना दो गुरु महाराज, मेरे बेटे के कष्ट काट दो। संगत जी गुरु जी महाराज सब पे रहम तरस करते हैं, सबके मन की बात सुनते हैं। संगत जी मेरा सत्संग अब बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने अपने बेटे के लिए गुरु जी से सत्संग किया है। गुरु जी महाराज मैं आगे अपनी जो तुम कहलवाओगे वो बोलूँगी, सत्संग तो और भी है लेकिन बड़ा हो जाएगा बाद में बोलूँगी। गुरु जी महाराज मैं दिल्ली से बोल रही हूँ संगत जी, गुरु जी की बेटी संगत जी। और गुरु जी अगर बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना।
जो भी मेरे सत्संग सुना है अंकल आंटी, उनके परिवार में हमेशा खुशियां आए, हमेशा खुश रहें। गुरुजी सारी संगत को, सारे संगत परिवार को ब्लेसिंग दो, सबके घर में खुशियां रहें। जो भी मेरा सत्संग सुने या ना सुने, उन सब के घर में सुख शांति रहे। गुरुजी महाराज, गुरुजी मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। संगत जी, मेरी एज 55 साल के आसपास होगी। और संगत जी, जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वही बोलूंगी और वही बोल रही हूँ। संगत जी, मेरा गुरुजी ने उजाला किया और घर में मेरे बेटे से ही उजाला है। गुरुजी, इस उजाले को हमेशा चमका के रखना, हमेशा चमका के रखना। इससे कोई भी दुख ना हो, हमेशा खुश रहे। इसे हमेशा खुश रखना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मेरी तुमसे यही अरदास है, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना, इनको सुख देना, इनको शांति देना, इनको बुद्धि देना, इनको सद्भावना देना और अपने से जोड़ के रखना। गुरुजी, गुरुजी तुम इनका हाथ पकड़ के रखना। गुरुजी, इन सबके अंग संग रहना, मेरे बच्चों के, मेरे बेटा के, मेरी बेटी। गुरुजी, इनकी गलतियों को माफ कर देना। इनकी तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ गुरुजी। गुरुजी, हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। गुरुजी, माफ कर देना मेरे गुरु पिता। मैं हमेशा पिता के रूप में देखती हूँ गुरुजी, मेरे पिता हो तुम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं अपने सत्संग आगे जो गुरुजी बुलवाएंगे वो बोलूंगे। आज जो गुरुजी ने बुलवाया वो बोला। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे गुरु पिता, अपनी बेटी के सिर पे हाथ रखने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, ये 2 दिन का है सत्संग। कल मैं मंगलवार को सत्संग शेयर नहीं कर पाई, इसलिए सॉरी गुरुपा। तो गुरु ये सोमवार और मंगलवार और बुधवार का दोनों दिन का है शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा का शुक्राने तो रोज बनते हैं और शुक्राना करना भी चाहिए। शुक्राने करने से हमारे कष्ट कम हो जाते हैं। गुरुपा कहते हैं शुक्राना करो, शुक्राने से बहुत खुश होते हैं। तो गुरुपा, आपका शुक्राना है। हम पूरे परिवार की न्यू लाइफ ब्लेस करने का पहले तो आपको शुक्राना शुक्राना और हैप्पी बर्थडे टू यू की। गुरुपा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका जन्मदिन बहुत बहुत बढ़िया मनाया, इसीलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। ये मंगलवार का है शुक्राना गुरुपा। मंगलवार के दिन मैंने पहले तो अमृत वेला गुरुपा ने करवाया। गुरुपा थोड़ा लेट ही हो पा रही हूँ, आए हुए थे तो अमृत वेला भी करवाया, इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। अमृत वेले में जपजी पाठ और सुखमनी पाठ तो मैं सुखमनी का पाठ सबसे लास्ट में सुनती हूँ। तो पहले जपजी का पाठ, चौपाई साहब का पाठ, अनंत कास का पाठ और शिव पुराण
गीता का पाठ ही सारे पाठ कराने का शुक्राना, दुर्गा का 108 नाम रक्षा कवच का करवाने का शुक्राना। और कल सोमवार था तो गुरुपा के सबका कोटि कोटि अनंत शुक्राना। ये जो आपने हमें इजाज़त बख्शी है गुरुपा, अमृत वेला कराने का भी शुक्राना शुक्राना। हमारी कोई औकात नहीं, आप ही करवाते हो तो आपका शुक्राना है, कोटि कोटि अनंत शुक्राना। गुरुपा ने बहुत बढ़िया से अमृत वेला कराने के बाद फिर मंदिर ले गए। मंदिर में मैंने शिवालय पर जल चढ़ाया, पंचामृत बनाकर ले गई थी और बेलपत्र चढ़ाए शुक्राना, और दिया जलाकर आरती और शिव चालीसा कराने का शुक्राना, पीपल पे जल चढ़ाने का शुक्राना, पितरों को जल चढ़ाने का शुक्राना, और दिया चौमुखी दिया जलाया था उसका भी शुक्राना, त्रयोदशी थी, वो चौमुखी दिया जलाने का भी शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। हनुमान जी के भी का दिन था मंगलवार, मंगलवार के दिन मैंने गुरु हनुमान जी के भी गुरु हनुमान जी का भी शुक्राना बहुत बनता है। हनुमान जी को 1.25 किलो गुड़ मैं अपने हस्बैंड अंकल के सिर से वार कर मैं लेकर गई थी और हनुमान जी को चढ़ाया, और चना भी चढ़ाया, और चना भी चढ़ाया, और लड्डू का प्रसाद और चोला चोला भी चढ़ाया, माचिस का दान भी करा, फिर शुक्राना और 7 बारी चालीसा कराया, चालीसा भी पढ़ी, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा अलग बार शुक्राना। गुरुपा ने और 5 लड्डू चढ़ाए और एक फिर शिवालय पे भी चढ़ाया और गणेश जी को भी चढ़ाया। इसके लिए कोटि कोटि अनंत शुक्राना। काली माता को भी दिया जलाने का शुक्राना, भैरव बाबा सबको प्रणाम करने का शुक्राना, शनिदेव का भी शुक्राना, मेरी माता रानियों का शुक्राना, कान्हा जी का भी शुक्राना, और विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का शुक्राना, पूरा गणपति जी का शुक्राना, राम दरबार का शुक्राना पूरा, और मेरे संतोषी माता, खाटू श्याम भगवान, साईनाथ भगवान, सरस्वती माता और माता लक्ष्मी और संतोषी माता, सभी देवी देवताओं का शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी करके गुरुपा की कृपा से मैं घर पे आई। घर पे आके चींटियों को भी दाना दिया, अन्न और वो देकर आई, और चींटियों का अन्न में चीनी, आटे में चीनी डालकर देकर आई। शुक्राना किया और गुरुपा का कृपा से शुक्राना करा। शुक्राने करने के बाद चींटियों को दान को 1.25 किलो जो सतनाजा था वो वार कर, बेटे के सिर से वार कर 7 बार एंटीक्लॉक कबूतरों को डालकर आई। बहुत सारे कबूतरों ने दाना में लिया। शुक्राना है। जल डोंगों में मैं साफ करके डोंगे को भर के जानवरों के लिए डालती हूँ, उसके लिए शुक्राना। कुत्तों को दूध देने का शुक्राना, बिल्ली हुई आती है, बिल्ली को भी दूध देने का शुक्राना। सभी पक्षियों को, ये सभी जीव जंतुओं का शुक्राना है। शुक्राना जो हमारे कष्टों को काटते हैं, गौ माता को रोटी और 1.25 किलो गुड़, ये सब खिलाने का शुक्राना। जो देकर आते हैं मेरे हस्बैंड, आलू भी देकर आते हैं। शुक्राना शुक्राना ये कार्य मेरे हस्बैंड अंकल भी करते हैं और मैं भी करती हूँ, दोनों करते हैं अलग अलग, इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। वो भी कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ, इसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो सारे कार्य करवा रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो गुरुपा ने जो खाना खिलाने का जो कहा हुआ है, तो बच्चे आते हैं, 3-4 बच्चे आए, उनको भी जो भी बना हुआ था उनको भी हमने घर में फूफिया बना कर दिए। राजमा की सब्जी बनी हुई थी, वो जो भी बना हुआ था उनको दे दिया। गुरुपा आपने अपने बर्थडे वाले दिन एक इतना अच्छा कार्य करवाया। एक बुजुर्ग अंकल आते हैं, पता नहीं वो किस रूप में आते हैं। मुझे बुजुर्ग अंकल ने कहा कि वो कितने दिन से कह रहे थे कि मुझे ना एक पैंट शर्ट का कपड़ा या मुझे कोई कुर्ता पजामे का पीस दे दो। तो मैंने गुरुपा के बर्थडे था, इसकी खुशी में मैंने गुरुपा के बर्थडे के वाले दिन उसको एक पैंट शर्ट का कपड़ा रेमंड्स का था और उसका था ग्वालियर था, वो मैंने उनको अंकल को दिया। वो न्यू पैकिंग थी, बहुत अच्छा था। तो वो मैंने कहा अंकल आप सिलवा लो, कहते हाँ बेटा मैं सिलवा लूंगा, मुझे दे दो।
गुरुपा में मैंने गुरुपा की बर्थडे की खुशी में मैंने उसको वो अंकल को दिया। तो इसलिए अंकल का भी शुक्राना है लेने का, जो आप हमारे भाव जाते हैं। गुरुपा की बर्थडे वाले दिन की खुशी में वो मैंने गुरुपा तो वास्ते कहते हैं कि अन्न का दान, कपड़े दान का दान, कोई भी अपनी है जो भी गाय वाला आता है उसको जो श्रद्धा होती है हम दे देते हैं। 10-20 रुपए जो होते हैं वो सब देने का भी शुक्राना है। शुक्राना 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 और देने वो भी सब दे देते हैं। तो जो आती हैं ले जो कूड़ा चुगती हैं सड़कों पे ना, औरतें होती हैं 6-7 3-4 लड़कियां हैं और छोटे बच्चे भी हैं और 2 लेडीज होती हैं, कम से 7-8 होते हैं। तो वो डेली ही आते हैं, तो उनको भी खाना जो आपने करा हुआ गुरुपा वो खिलाते हैं। गुरुपा उनकी कृपा से वो उसको उनको भी बना के हम दे देते हैं। जो होता है जो फ्रूट दे देते हैं, कुछ भी होता है तो खाना तो हम देते ही देते हैं, बना के भी दे देते हैं या भाषण कर देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा ऐसे भाव डाले हुए हैं आपने, तो वो शुक्राना उनका जो सब कार्य करवाने का भी शुक्राना और ये सब कराने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा हमारे कष्टों काटने का शुक्राना। गुरुपा का मैसेज है कि बेटा मैं कल तेरे तो दर्शन नहीं दिया मैंने तेरे बर्थडे वाले दिन, तो गुरुपा आप तो मेरे अंग संग रहते हो गुरुपा, आप यहाँ पे विराजमान हो गुरुपा, तो इसका भी कोई बात नहीं। आप तो मेरे को तो ऐसे आप आज मेरे अंग संग सहाय हो, तो दर्शन ही दर्शन है आपके गुरुपा, हर टाइम दर्शन ही दर्शन है। तो हाँ गुरुपा की कृपा से मुझे ऐसे ही दर्शन होते हैं कि आप मेरे अंग संग सहाय हो। इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। बेटे की भी बेटा बाहर गया था, उसको भी सही लेकर आए, उसको भी इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। गुरुपा को भी घूमने गया हुआ था हिल स्टेशन पे, तो वो भी अपने दोस्तों के साथ, तो गुरुपा वो आया, उसके लिए भी कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। मैं डरी हुई थी, तो मुझे पता है मेरे जब गुरुपा है हमारे साथ तो मेरे बच्चों को भी कुछ नहीं हो सकता गुरुपा, इसलिए आपको कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। उनके अंग संग रह के उनकी रक्षा करने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना सभी न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुपा कोई गलती हो अपने बच्चे से क्षमा कर देना गुरुपा। गुरुपा आप क्षमा करना। और मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आइए बुधवार का है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब मैं सत्संग बुधवार का शुरू कर रही हूँ। आज बुधवार है, गुरुपा ने अमृत वेले में उठाया। आज थोड़ा सा लेट ही उठी थी मैं, सॉरी गुरुपा। आज मैं 4:30 पौने 5 बजे उठी हूँ। मैंने फिर पाठ करा, मैं नहाई नहीं, मैंने पाठ करा जपजी पाठ, सुखमनी का पाठ तो मैंने लास्ट में सुना, वो दुर्गा कवच का पाठ और गीता का पाठ, ये 3-4 पाठ ही कर पाई गुरुपा। इसके लिए शुक्राना है। फिर भी गुरुपा ने आप मुझे उठाया, तो कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की कृपा से मतलब गुरुपा ने फिर मंदिर भी लेकर गए। तो आज बुधवार था, तो मूंग की दाल का मैंने उपाय करा। 21 बार मैंने 7 बार मंत्र जाप करके अपने हस्बैंड के वार कर एंटी क्लॉक गणेश जी को चढ़ा कर आई। और शिवालय पे भी मैंने पूरा पंचामृत बनाकर चढ़ाया। बेलपत्थर, पूरा बेलपत्थर था, धतूरा था, सारे चढ़ाकर हाँ हाँ चढ़ा कर आई। अंगार था, सब चढ़ाने का शुक्राना। और गणपति जी को आज क्षमा याचना भी करी, गलती हो वो अपने गणपति जी आप अपने बच्चों को क्षमा करो। और गणपति जी को भी लड्डू का भोग लगाया। तो इसलिए भी कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे देवी देवताओं के, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का शुक्राना, मेरे पितृ देवताओं का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब गुरुपा एक दिन कल वो है व्यासपीठ का गुरु पूर्णिमा है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो गुरु पूर्णिमा की। गुरुपा की आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। वो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
तो गुरुपा आपने हाँ ये सब कराने के बाद गुरुपा आज फिर मैंने इतना आज तो नहीं करा। फिर उसके बाद अब मेरी तबीयत भी गुरुपा ठीक नहीं है गुरुपा। पूरी सी पूरी बॉडी है हो रहा था, बॉडी पे पेन हो रहा है पूरी इस दर्द और ये सारी तरफ। तो गुरुपा ने वो फिर मैं चीकियों को भी आटा चीनी डाल कर आई और कबूतरों का दाना डाली और पानी डाला जानवरों के लिए। और दूध मैंने थोड़ा सा ही डाला क्योंकि कुत्ता हमारे जो आता है वो पी नहीं रहा था वो दूध। अभी भी मैंने डाला है तो वो पी नहीं रहा, दूध अभी पड़ा हुआ है। तो वो शुगर तो फिर भी शुक्राना है, पी लेगा तो शुक्राना करूंगी मैं उसका भी, पी ले। तो गुरुपा आपने सारे जो कार्य करवाते हैं गुरुपा, एक शुक्राना है गुरुपा। आज क्षमा चाहती हूँ। तो आज मैंने सत्संग सुने तो उसमें भी आज फिर से वो आ रहा है। तो गुरुपा एक मेरी बड़ी भाभी है, उसकी सर्जरी हुई पैर की, वो ठीक नहीं हुई थी और दूसरे पस पड़ गई है टांग में पैर में। तो फिर उसके मैं हॉस्पिटल देखने गई, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी सर्जरी हुई है 5 पस निकालने में देखने गई उसको। तो गुरुपा का पहले ही 5-6 दिन पहले ही मैसेज आया था कि बेटा तेरे परिवार के किसी के पैर पे कष्ट है तो वो कष्ट तो सत्संग सुन कर कष्ट कटवा ले। तो वो मैंने भी सत्संग सुना और गुरुपा की कृपा से गुरुपा कष्ट कम करना उसकी, गुरुपा का जल प्रसाद भी देकर आई मैं। इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा ने मुझे आज से इतनी बारिश हुई, गुरुपा ने एक भाव डाला हुआ है कि किसी को गुरुपा के पास जल प्रसाद था। तो एक हमारे यहाँ पे लेबर रहती है और उसको वो फीवर हो रहा था, उसको टाइफाइड हो रहा था, वो टाइफाइड उसका ठीक ही नहीं हो रहा था। तो वो गुरुपा के थोड़ा डाला और मैंने गुरुपा की कृपा से उसको मैंने कहा आप जल प्रसाद की बोतल ले लो और इससे आप दवाई लेना और जल प्रसाद में और दूसरा जल मिलाते लेना। तो गुरुपा की उसको दवाई कहीं उसने 2-3 जगह से दवाई ली, उसको दवाई लग नहीं रही थी। तो उसने फिर जल प्रसाद से लेने दवाई शुरू करी। वो तो लेबर है, वो तो चौकीदारी करता है लड़का। तो उसको बच्चे हैं छोटे छोटे 2, तो वो बहुत परेशान हो रहे थे। तो कहता है आंटी कोई दवाई कहीं से लग नहीं रही है मेरे को। तो मैंने वो जल प्रसाद दिया गुरुजी का और वो जल प्रसाद से कहा दवाई ले लेना। तो उसने उसी से दवाई लेनी शुरू कर दी और गुरुपा का चमत्कार हुआ और वो लड़का ठीक होने लगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने उस बच्चे पे भी मेहर करी और वो ठीक हो गया, थोड़ा सा पहले से बेटर है पर है वीकनेस है उसको, पर वो ठीक हो गया, उसको दवाई लगनी शुरू हो गई। इसके लिए भी कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो सबका भला करने वाले मेरे गुरुपा, आप सबका भला करते हो, इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने तो सारे कार्यक्रम। फिर मैं आज गुरुपा हॉस्पिटल भी गई, भाभी को भी देखने गई। बस मैं अभी आई हूँ, 9 बजे ही आई हूँ गुरुपा। तो बहुत बारिश हो रही थी तो ट्रैफिक जाम था तो बहुत 1-2 घंटे को मुझे उसमें ही लग गया रास्ते में, इसलिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। फिर भी मैंने एक ही सत्संग सुन पाई उसमें, ऑटो में ही बैठ के आ रही थी तो मैं ऑटो में ही वो सत्संग सुना गुरु का। इसलिए कोटि कोटि शुक्राना। अब हम जानते हैं कि कहीं से भी मैं लगता है उसको मैं सत्संग सब मुझे बोलते हैं हर टाइम सुनते पर गुरुपा मैं आपकी हर बातों के बीच की बात गुरुपा क्षमा कर देना सबको जो शुक्राना है, बाकी शुक्राना अनंतम अनंतम धन्यवाद। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी से बताए। वो शिवाय बेटा आपको भी गुरु पूर्णिमा की लख लख बधाई, सारी संगत परिवार को गुरु पूर्णिमा की बधाई। गुरु जी आपके परिवार को ब्लेस करे, सब आगे बच्चों पर मेहर करे, सबका भला हो, सबका भला, सबके बच्चों पे कष्टों को काट रहे हैं, इसके लिए शुक्राना गुरु का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के प्यारे से शुक्राने सत्संग गुरु जी की मेहरों की बातें
मैं गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बेअंत कृपा, अनंत प्रेम देने वाले ये प्यारे से बोले भंडारी को कोटि कोटि प्रणाम है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु महाराज और संगत जी, आप सबको भी प्यार भरा नमस्कार। इतनी कृपा गुरु महाराज करते हैं हर पल, जो वो अपने संगत के अंग संग रहते हैं। और कभी कभी तो संगत जी क्या बताएं कि सवेरे से ब्लेसिंग शुरू होती है कि जो मन में आता है तुरंत तुरंत महाराज के फेसबुक पे फट 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 जवाब आना शुरू होते हैं। और ऐसे ब्लेसिंग बरसाते हैं कि बगल में बैठ के, जैसे कहते हैं ना, जैसे आपने कोई डिमांड करी, आपने मतलब डिमांड क्या करी, आपने मन में कोई अच्छी बात सोची, कोई विचार आया, गुरु महाराज लो जी ये तो इतना प्यार है इनके अंदर कि कोई इतना प्यार नहीं कर सकता। जिस तरह से सेफ्टी सिक्योरिटी अपनी संगत को देते हैं गुरु महाराज, मैं तो हैरान होती हूँ कि दुनिया की इतनी उलझनों से कैसे बचाते हैं महाराज। कहाँ डक होना है, कहाँ झुक जाना है, कहाँ साइड से निकलना है, एक एक चीज हाथ पकड़ के, जैसे होता है ना, पेरेंट्स होते हैं हाथ पकड़ के बच्चे को बताते हैं ना कि बेटा यहाँ होर्डिंग है या बम्प है, तो हाउ टू, मतलब उस रास्ते को कैसे पार करना है। तो ये मेरे गुरु महाराज की बेअंत कृपा है भाई, इसको कोई समझा नहीं सकता और इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि महाराज कितने प्यार से हाथ पकड़ पकड़ के तो छोटे छोटे बच्चियां की तरह लेके जानते हैं, हर समस्या से पार लगाते हैं। और जो भी आपकी सही मायने में जो आपकी रियल नीड्स हैं वो उन्हें सब पता है, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। उचित समय आने पर गुरु महाराज सब देते हैं और कृपा इतनी करते हैं, इतनी बरसाते हैं कि क्या कहना। बिन मांगे बिन बोलियां सब कुछ जानता। आप कुछ भी सोचते रहिए, आप कुछ भी अपने दिमाग में बनाते रहिए, लेकिन महाराज को पता है कि आपकी रियल रिक्वायरमेंट क्या है और आपको किस रास्ते लेके जाना है। कभी कभी हम ज्यादा दिमाग चलाते हैं ना अपना, है, और अब रिजल्ट क्या आता है, 0 अंडा। तो तब फिर महाराज कहते हैं भाई तुम क्यों ज्यादा परेशान होते हो। और ये सच्चाई है कि हम कभी कभी कर देते हैं, कहते तो है ना सरेंडर कर दिया, लेकिन कभी कभी अपनी खुरापात वाला दिमाग चला ही देते हैं। अच्छा ये समस्या है, लेकिन हमारे करने कुराने से कुछ नहीं होता। अभी आज है 11 जुलाई, तो एक वीसी होती है जर्मन एजेंसी के साथ में, जो कि हमारे जो सीनियर हैं वो लिया करते थे, लेकिन आज पहली बार वो नहीं थे और मुझे लेनी थी। तो मेरे जो थे बहुत हाथ पैर कांप रहे थे, सोच रही थी, तैयारियां तो सारी कर ली थी, टॉकिंग पॉइंट, एजेंडा सब चीज़ें तैयार थी, लेकिन माइंड में एक बहुत वो था कि हम कैसे हमको डील करेंगे, कंसल्टेंट हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम कैसे उनसे बात करेंगे। लेकिन संगत जी विश्वास मानिए, एवरी फ्राइडे वी हैव टू कंडक्ट, मतलब करनी होती है हमें ये इस तरह की वीसीज। तो गुरु महाराज ने कुछ ऐसा किया कि पहले तो जो था बहुत अच्छे से वो वीसी कराई, बहुत संक्षेप में कराई और बहुत सभी ने तारीफ करी और टाइमली हो गई। और अब वो वीसीज आगे जो है जरूरत पड़ने पर करी जाएंगी, एवरी फ्राइडे नहीं होगी। तो मतलब कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं है ये इंसान खुद नहीं जानता, लेकिन महाराज को पता है कि किसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं और किसको कहाँ तक ले जाया जा सकता है। और जहाँ तक पैसे या उस यश की बात करें, तो जो महाराज की शरण में बैठा है उसके लिए सारे भंडारे महाराज खोल देते, बेअंत कृपा करते हैं, बेअंत कृपा करते हैं। अभी 7 तारीख को जब गुरुजी का बर्थडे था,
तो गुरु जी के बड़े शाम एक दिन 6 तारीख से ही मैसेज आ रहा था कि बेटा कोई बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है। मैं भी सोचने लग गई कि भाई कौन सा संकट आ रहा है, क्या परेशानी, मतलब क्या। गुरु महाराज कि बेटा मैं सब संभाल लेना। और गुरु जी के मैसेज कभी भी मतलब मीनिंगलेस नहीं होते, वो हमेशा आपको इंडिकेट करते हैं, आपको सतर्क करते हैं, आपको समझाते हैं कि थोड़ा संभल जाओ। और सच में संगत जी 12 की घंटी बजी है और गुरु जी की कृपा बरसना शुरू हो गई। जो भी जहां भी थी चीज थी, जो भी संकट था, गुरु महाराज ने खड़का के और हम सब की बेटे की, गुरु जी के बेटा छोटे बेटे की, पूरे अपने परिवार की रक्षा तो करी करी। जन्मदिन का सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छे से कराया, बच्चों ने बहुत अच्छा सजाया, खूब बैलून्स लगाए, झालर लगाई, आलू की सब्जी, पूड़ी, कड़ा प्रसाद, केक सब आया, फ्लावर्स भी लगाए। सफाइयाँ हमने एक दिन पहले ही कर दी थी। और फिर हम लोगों ने सत्संग किया 2 घंटे का, घर ही घर में किया था संगत जी। लेकिन जो गुरु जी के नाम में जो आनंद आता है ना, वो आनंद, जो खुशी होती है ना, जो कि परिभाषित शब्दों में नहीं की जा सकती, जो हमारा ऐसा खजाना है, ऐसा धन है जो गुरु जी देते हैं, जो बहुत किस्मत वालों को मिलता है। हाथ पकड़ के गुरु महाराज ने हर काम कराया, थोड़ा थोड़ा नाचे भी सब लोग, तो इतना आनंद की बयार बही, इतना आनंद दिया गुरु महाराज ने। और अपने एहसास तो वो देते ही रहते हैं। तिलक में कबूतर, तितली, जाने अनेकों रूपों में, कुछ हम समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते। उसी दिन छोटे भाई ने गुरुजी शंकर भोले बाबा को छोटा सा त्रिशूल और छोटा सा चढ़ाया, गिफ्ट किया। और हम लोग तो प्यार से गुरु चरणों में बैठे, सबने बहुत आनंद से। फिर केक कटिंग हुई, केक खाया, पूड़ी सब्जी और दाल की कचौड़ी बनाई थी, तो वो खाई। तो इतना प्यार है इनके अंदर कि मैं नहीं जानती, ना मेरी समझ जहाँ तक जाती है कि इतना प्यार और इस तरह से अपनी संगत की रक्षा कर कोई नहीं करता, कोई नहीं कर सकता। हर पल ऐसे बाह फैला के प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपनी संगत को कि क्या मजाल है कोई गर्म हवा, ठंडी हवा जो नहीं छूनी चाहिए वो छू पाए। कब उठाना है, कब बैठाना है, क्या कराना है। कभी कभी आप कुछ काम कर रहे होते हैं और आपको नहीं पता होता कि आप ये क्यों कर रहे हैं। बाद में गुरु महाराज से जब समझाते हैं या स्थिति चीजें साफ होती हैं तो समझ में आता है कि आपसे ये काम क्यों कराया। तो हमारे गुरु की कृपा निराली है, बड़ी प्यारी है। और प्यार के तो यहाँ भैया, यहाँ पर ना वो फाउंटेन लगे हुए हैं, झरने बह रहे हैं, सागर और नदियां हैं कि जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। बहुत प्यारे हैं गुरु महाराज। प्यार, करुणा, दया, कृपा और आपके कष्टों का निदान। गुरु महाराज कहते हैं कि भैया तुम्हारे जितने कष्ट परेशानियां भी सब मैंने काट दी, अब तुम्हारे सारे काम बनेंगे। और बनते हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, हमने देखा है। अब ये दिखाते भी गुरु महाराज हैं कि जो चीजें कभी नहीं होती हैं, जो डेली लाइफ में रोज हजारों परेशानियां होती हैं, कभी बच्चे की स्कूल की है, कभी बच्चे की स्टडी से संबंधित है, बहुत आप जो शायद लगता है क्योंकि स्मूथली हो जाता है तो शायद इंसान उसको रियलाइज नहीं कर पाता है। लेकिन महाराज कैसे उस काम को कराते हैं
हर चीज में उनकी कृपा होती है। खाना बनाते हैं, अब जल्दी में है, ऑफिस जाना है, झट झट कैसे आपने कर दिया। करते तो आप ही हैं, लेकिन वो करने वाला एक्चुअलिटी में तो ईश्वर होता है, परमात्मा होता है, हमारा गुरु होता है। जो आप लिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कोई रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे और कैसे खड़े होंगे, किस हर चीज प्री डिसाइडेड होती है। तो गुरु महाराज अपनी संगत को, क्षण तो बहुत बड़ी चीज है, उसके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को भी अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें आगे पीछे सब पता है थोड़ा। तो बड़ी प्यारियां ब्लेसिंग है। बस प्यार करो, प्यार से बुलाओ, प्यार से मनाओ इन प्यारे देवता को। कुछ सब कुछ मिलता है मेरे गुरु के प्यार में। वो सब अपनी संगत की जानते ही समझते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के संध्या वेले शुक्राने को विराम देती हूँ। अब फिर गुरु महाराज की नई ब्लेसिंग के साथ आपके सामने अपना सत्संग लाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। छोटे बेटे की तरफ से आपके शुक्राना गुरु महाराज, जय गुरु जी। माता जी की तरफ से जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। मेरी तरफ से लव यू गुरु जी। छोटे भाई की तरफ से जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से बेअंत प्यार मेरे गुरु को। चरणों में शीश झुकाते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सदा अपने चरणों की निश्चल भक्ति दीजिए और सब संगत का, और जो आंटी हमारा सत्संग टेलीकास्ट करती है, भला कीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत को जय गुरु जी। अपने पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे भाग्य विधाता, मेरे गुरु पिता, मेरे पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना। मेरे दाता, आज बहुत बड़ा दिन है मेरे गुरु पिता। आज बहुत ही बड़ा दिन है गुरुपा। आज हम लोग बहुत खुश हैं। आज के दिन गुरुपा, मैं इतना अच्छा तो अच्छे से नहीं जानती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि आज के दिन मेरे गुरु पिता आए थे हम जैसे लोगों को तारने, और आज भी हमारे अंग संग है मेरे पिता परमेश्वर, हमारा उद्धार करता, जिसके हम अंश हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके प्यार की छाँव में पल रहे हैं हम। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु पिता। आपने कितना उद्धार कर रहे हैं मेरे दाता, कितने कष्ट ले रहे हैं। पूरी सृष्टि आप चला रहे हैं मेरे गुरु पिता। हर कष्ट आप दूर कर रहे हैं मेरे गुरु पिता परमेश्वर। हमें हर दुख से अपनी आंचल की छांव में, अपनी गोद में हमको रखे हैं मेरे पिता। आप जैसा पिता हम कहाँ पाएंगे गुरुपा। और मेरे पिता परमेश्वर, ये जिंदगी आपके चरणों में कट जाए। आपका सेवा सिमरन मेरे पिता हमें दास देना, और उस दास देने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हमें इस लायक बनाने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हम आज शुक्राना कर रहे हैं, आपने इस लायक बनाया, उसका भी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इस परिवार को आपने कितने बड़े बड़े कष्ट से बचाया, हमारी जान बचाई मेरे दाता। हमें न्यू लाइफ ब्लेस की मेरे गुरु पिता परमेश्वर। और अभी 2-4 दिन के अंदर मेरे पति अंकल की जान बचाई, आपने लाइफ ब्लेस की। मेरे बच्चे की न्यू लाइफ ब्लेस की मेरे गुरु पिता। मेरी लाइफ ब्लेस की मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक। तहे दिल से मेरे पिता परमेश्वर, आपका बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना मेरे गुरु पिता। दाता, हमेशा यूं ही
पूरे परिवार मिलके ये खुशियां हमेशा हम मनाते रहें। बस आपका आशीर्वाद रहे और हमारे सर पे आपका हाथ रहे और ये परिवार आपकी चरणों की सेवा करे और खुशहाल रहे। मेरे दाता, मेरे पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक। गुरु पिता, आज जो भी हो सका मेरे मालिक, ये सब आपकी रहमत है। गुरुपा, मैं इतना ज़्यादा 2 दिन से परेशान हूँ, तबीयत भी कोई खास ठीक नहीं है गुरुपा। तो कर्म है, मेरे पिता हैं, सब ठीक कर देंगे गुरुपा। हम लोगन कुछ ज़्यादा ही परेशान थे दाता, और पूरे दिन में पूजा पाठ सब, ये हमारे बस की बात नहीं थी दाता। ये आपने करवाया बाह पकड़ के। छोटा सा सत्संग एक गरीब बेटी अपने झोपड़ी में रखी और जिसको आपने पूरा किया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना कि हमें इस लायक समझा मेरे गुरु पिता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक। और जो कुछ था मेरी औकात के अनुसार मैंने आपको भोग लगाया मेरे पिता परमेश्वर। जो आपने हमें दिया है, जिससे मेरा पेट भर रहा मेरे मालिक, उसी को मैं आपको भी भोग लगाई मेरे गुरु पिता परमेश्वर। और जो भी गलती हो मालिक माफ़ करना, क्योंकि मेरे पास इतनी अच्छी ना बुद्धि है और ना मैं बोल पाती हूँ। और बस मैं आपसे इसलिए बोलती हूँ गुरुपा कि आप मेरे पिता हैं, मेरे से गलत निकलेगा तो भी आप माफ़ करेंगे। और क्यों कि मैं आपका अंश हूँ, आपने पृथ्वी पे मुझे उतारा है गुरुपा, इसीलिए कि मैं आपको पाके थोड़ी तो बुद्धि अक्ल आ गई। सत्संग सुनाए, डिवाइन सत्संग सुना के आप मेरे को ब्लेस कर रहे हैं, दिमाग दे रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, मैं सत्संग बहुत ध्यान से सुनती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, पर गुरुपा संकेत पता नहीं क्यों मेरे को समझ में ही नहीं आता गुरु पिता। तो मैं अपने आप से परेशान हो जाती हूँ कि गुरुपा गुस्सा होंगे, मैं समझ नहीं पाई। और बहुत तो जैसे आप कहते हैं कि मैं संकेत दे रहा हूँ तो ध्यान से सुन। गुरुपा, मैं ध्यान से सुनती हूँ तो कभी कभी समझ में भी नहीं आता गुरुपा, तो उसके लिए आप मेरे को छोड़िएगा मत गुरुपा। मैं तो झल्ली पागल हूँ, और जो गुरुपा समझ में आता है ना उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ गुरुपा। मैं क्या करूँगी गुरुपा, सब तो करता धरता आप हैं दाता, आपके बिना तो एक पत्ता नहीं हिलेगा। जब आपने जो दिमाग दिया है, बहुत कुछ सीख रही हूँ गुरुपा, और फिर भी गलती तो मनुष्य के हक में लिखा ही है गुरुपा। हम कीड़े मकोड़े ना गलती कर ही देते हैं गुरुपा। उसके लिए आप मेरे पिता परमेश्वर हैं, मैं आपकी अंश हूँ, मेरे को माफ़ करना मालिक। गलती हो जाती है और उसको हम का सुधारेंगे गुरुपा, हम तो गलती करने के लिए पैदा ही हुए हैं। गलती आप सुधारेंगे, आप मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, सब आपके चरणों में समर्पण कर दी हूँ मेरे मालिक। ये निमाड़ी आपकी है मेरे दाता, ये जान पूरे शरीर से लेके एक एक अंग मेरे गुरु पिता आपका हक है, क्योंकि आपने ही तो बनाया है मुझे, और आप ही सुधारेंगे, आप ही सब कुछ आप ही करेंगे मेरे मालिक। क्योंकि मैं तो अपना ध्यान भी नहीं रख पाती हूँ, क्यों कि मेरे पिता परमेश्वर हैं ना मेरा ध्यान रखने के लिए। इसलिए मेरे गुरु पिता, जो भी गलती हो माफ़ करना। और आज का दिन बहुत ही पावन दिन है कि मैं अपने गुरु पिता को पाई हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मैं अपने पिता का बर्थडे हमेशा ऐसी मनाऊं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, आपने ये हक दिया मुझे मेरे मालिक। आपका बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता। मैं इसके बाद गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु पिता, सत्संग बोलते हुए जो भी गलती हो माफ करना। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जन्म जन्म के प्यो, जो भी गलती हो माफ करना मेरे मालिक। मेरे पिता, सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी पे अपनी रहमतें बरसाना, उन्हें आशीर्वाद देना मेरे मालिक। सबकी झोलियां भरना मेरे मालिक। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे रहमतें बरसाना, उनकी भी झोलियां भरना मेरे मालिक। ब्रह्मा, दुनिया के जितने लोग हैं गुरु पिता, सब आपके बच्चे हैं। सबकी झोलियां, सबको आशीर्वाद देना मेरे गुरु पिता। और सत्संग सुनने वाले अंकल आंटी जो भी हैं, उन पे भी अपनी रहमतें बरसाना। पूरी साथ संगत पे अपनी रहमतें बरसाना मेरे मालिक। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरु पिता, फिर से आपके हुक्म के अनुसार मैं सत्संग लेके हाजिर होंगी मेरे दाता। और अब इसके बाद नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबत का भला। सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना। लव यू मेरे पापा जी, लव यू, लव यू। बड़े कर्मा वाले थे जो मेरे पापा जी आपका शरण मिला मेरे मालिक। बस अपनी आंचल की छांव में रखे रहना। आप पूरे परिवार की ओर से जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ मेरे पिता परमेश्वर, लख लख बधाइयाँ। और पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे पिता परमेश्वर। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। लव यू, लव यू, लव यू मेरे दाता, लव यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज गुरु पूर्णिमा का हार्दिक बधाई। जय गुरु जी। सभी संगत जी को भी हार्दिक बधाई। जय राजंक को भी हार्दिक बधाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज तो शुक्राना सत्संग करने को बहुत दिन बाद बैठी हूँ। गुरु जी, पता ना क्या है, पहले मैं डेली भी सत्संग शुरू कर लेती थी। आजकल ऐसा घेरा लग जाता है, पता ना। आपका कहना है कि जब तक हम नहीं चाहते तब तक कुछ नहीं होता। तो अब आपकी क्या मर्जी है वो आप ही समझो बाबा। मैं बहुत तैयारी कर रखी थी आपका जन्मदिन का सत्संग में जाने का। बहुत धूमधाम से यहाँ पे सत्संग सब संगत सब सत्संग करते हैं। सॉरी। तो जाने के लिए दिन में तो मैं अपने घर में ही सत्संग छोटा सा रखी, बाबा का केक वगैरह जो प्रसाद बना चला हुआ लेकर पूजा की, और शाम को वहां जाने की तैयारी थी। 2 बजे भाई का फोन आया और 7 तारीख के हैं मेरी भाभी गुरु जी के चरण शरण हो गई, चली गई। फिर मन दुखी हो गया और किस हौसले से जाती समझ में नहीं आया। फिर मैं नहीं गई। बोले कि बाबा आप ही का मर्जी है, आप जैसे कराओ, लेकिन इतना तो पता है कि आप 7 तारीख को उनको अपने शरण में ले लिए। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी। जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन मेरे भैया बहुत रोते हैं गुरु जी, थोड़ा
उनके अंग संग होके थोड़ा धैर्य दे देना गुरु जी आप। वो थोड़ा बहुत दिन से मेरी बात हुई थी, वो आपको मानते हैं गुरु जी। आप अब अगला को साथ दीजिए गुरु जी, ये मेरी विनती है आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटा अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटियों की तरफ से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया है, नातिन, उसकी तरफ से शुक्राना, दामाद की तरफ से शुक्राना, सब परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बेटी तो आपकी बहुत खटना चाहती है, बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन कमर के दर्द और दोनों ठेवना में कहाँ से पेन आ गया है, और कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। काम के उलझन में फंस जाती हूँ, याद नहीं रहता कि मैं जल प्रसाद डाल के नहाऊं, चंदन प्रसाद लगाओ। जब उतारती हूँ आपका चंदन तो वही अपना सर माथा में लगा लेती हूँ बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी लेट हुई मुझे शुक्राना शेयर करने में, माफ करेंगे पिताजी, आप मेरे अनंत भगवान हो। जय प्रभु। परम पिता परमेश्वर आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। और कल से आपकी खास पूजा 1 महीना के लिए स्टार्ट होने जा रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ दीजिएगा गुरु जी सभी सत्संग को, सभी संगत को आप कृपा दया दृष्टि बनाए रखिएगा। सबके घर में हरा भरा संपन्नता बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, फिर दूसरे सत्संग की तैयारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे पास 2-3 दिन से मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के तेरी किडनी में दिक्कत आने वाली है, तेरे पेट में कैंसर की, मतलब कैंसर से जुड़े हुए किडनी में दिक्कत, मतलब और लकवे वाली जैसी, मतलब मेरे पास ऐसे कुछ गुरुजी के सत्संग आ रहे हैं। तो इन सत्संगों से डर भी लगता था पहले, लेकिन अब नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपाद है तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आज सुबह की बात है, पता नहीं गुरुजी हमारे कैसे कौन से कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। आज सुबह मेरी बेटी लड्डू गोपाल की सेवा करती है, तो वो उन्हें नहला रही थी, वो नहलाने के लिए ले जा रही थी, तो बच्चे उधम करते, तो उसके भाई ने उसको उधम की वजह से ना वो लड्डू गोपाल उसके हाथ से छूट गए, मेरी बेटी के हाथ से। तो मेरी बेटी रोने लगी इसी बात को देख के। ना जाने गुरुपा ने कौन सा कष्ट मेरे बच्चों का अपने ऊपर ले लिया लड्डू गोपाल के रूप में, गुरुपा ही जाने। आज सुबह से ना मेरा मन बेचैन था। मैं बस गुरुपा, मैं तो सिर्फ आपके ही आसरे बैठी हूँ संगत जी, मैं गुरुपा के ही सहारे बैठी हुई हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था मैंने दूसरी शादी की। अब गुरुपा मैं इस दलदल में ना फंसती ही चली जा रही। क्यों? क्योंकि पहले वालों के घर से भी कोई सुख नहीं था। गुरुपा मेरे बारे में सब जानते संगत जी, गुरुपा को सब पता है कि मैंने कैसे दिक्कत परेशानी वहाँ भी झेली। अब ये दूसरी शादी चलो हो गई, गुरुपा की ही मर्जी है, मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन अब इसमें भी मुझे मेरा दम घुट रहा है अब। क्यों? क्योंकि पहले ससुराल वालों ने मुंह मोड़ लिया क्योंकि मैंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन जो दूसरे ससुराल वाले हैं वो अपनाने से मना है। और जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं उनका पता नहीं क्या है दिमाग मेरे लिए, मैं नहीं जानती, गुरुपा ही जानते हैं क्या है क्या नहीं। हमेशा दम इसलिए घुट रहा है, सांस लो तो उनकी इजाज़त से, और सो तो खाओ तो हर चीज़ मेरे
इतनी नेगेटिव है। मेरे अंकल जी पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन अब मेरे अंकल जी ऐसे हो गए। इसीलिए मैं तो गुरुपा यही बोलूँगी, अगर गुरुपा ये मैं आप कहते हो मैंने ये रिश्ता ब्लेस किया है, अगर आप ये मेरे लायक हैं या मैं इनके लायक हूँ, तो गुरुपा हमें जोड़ो, नहीं तो गुरुपा मैं इतना ही कहूँगी कि मुझे इनसे अलग करो। क्यों? क्योंकि गुरुपा जब मेरे बच्चों का भविष्य ही नहीं, भविष्य देखने से ही मैंने अपने बच्चों के लिए इनके साथ शादी की थी। मेरे बच्चों का मुझे भविष्य ही नहीं नज़र आ रहा गुरुपा, तो मैं इनके साथ रह के क्या करूँगी? इसीलिए गुरुपा अब मैं यही सोच रही हूँ कि बस गुरुपा संगत जी मैं क्या बोलूँ, बस जो भी गुरुपा मेरे घर में किसी ने करा है, करा धरा जो भी है गुरुपा, आप उसे काटो। जो भी आप बताते हो अलमारी में सफाई करो ये वो, गुरुपा मुझे तो अभी तक कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली। अगर उस वाली अलमारी में पहली जगह में कुछ हो तो गुरुपा उसे नष्ट करो। अगर मैं अपने पितरों से भी हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मेरे पितरों मुझे माफ़ करो, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो मुझे माफ़ करो। अब मैं गुरुपा से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूँगी गुरुपा कि मुझे सपने भी ऐसे ही ऐसे आ रहे हैं गुरुपा, मुझे नहीं पता क्या है वो क्या नहीं, लेकिन बस इतना कहूँगी गुरुपा आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है, तो आपको मैं अपना पिता मानती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं है। गुरुपा आप ही मेरी माँ, आप ही मेरे पिता हो। गुरुपा आपसे ही बेटी अपनी शिकायत कर सकती है, कभी काम में दिक्कत आ जाती, कभी कुछ, लेकिन इतना कहूँगी गुरुपा आपके सिवा मुझे कोई नहीं है समझने वाला, ना ही शायद कोई समझ पाएगा आपके सिवा। इसलिए गुरुपा इतनी हिम्मत दो जो मैं अपने बच्चों को अकेले रह के पाल सकूं। और आज मैं बहुत दुखी हूँ गुरुपा, बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती संगत जी मैं कितनी परेशान हूँ, हर चीज़ से परेशान। कितना मैंने लेकिन इतना देखा है गुरुपा, आपने सिखाया है अपने कर्म माड़े रखो, नीवे बन के चलो। गुरुपा मैं इतनी अच्छी तरह से हर चीज़ के लिए सबके लिए मदद करती हूँ, हर चीज़। बस गुरुपा लेकिन आखिरी में मुझे धोखा ही मिलता है, लेकिन फिर भी मैं ये सब्र करके बैठी हूँ कि कोई बात नहीं, मेरा ऊपर वाला है ना, वो मुझे देख रहा है। बस मेरे कर्म वहाँ लिखे जा रहे हैं कि मैं अच्छा कर रही हूँ बुरा कर रही हूँ। इसलिए गुरुपा आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अपने सत्संग को यही विराम दूँगी और गुरुपा से इतनी अरदास करूँगी गुरुपा जो भी आप बीमारी के बारे में मुझे सत्संग सुनवा रहे हो, मैं कुछ सुन पाती कुछ नहीं भी सुन पाती, लेकिन गुरुपा मैं बस अपने बच्चों को सेटल कर दूँ, मुझे कोई बीमारी या कुछ किसी चीज़ की वो मत करना गुरुपा। बस मेरे सारे कष्ट काटो, मेरे बच्चों के कष्ट काटो गुरुपा। मैं इतना ही कहूँगी गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने अब आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी, नए सत्संग की। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार का अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा, पूरे परिवार की तरफ से। गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि अब तेरे दिन अच्छे आने वाले हैं। क्या पता गुरुपा, आप कह रहे हो तो शायद हो सके, लेकिन गुरुपा बहुत दम घुट रहा है। अच्छा मैं अब गुरुपा अपना मंत्र जाप ही विराम करती। शुक्राना गुरुता। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।